अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कोई खेल नहीं है, लेकिन इस वक्त मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे खतरनाक शतरंज का बोर्ड बन चुका है, जिस पर लगभग सभी देशों की नज़र है। आज इस बोर्ड पर सबसे बड़ी चाल चली जा रही है। व्हाइट हाउस के उस ओवल ऑफिस में आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आमने सामने आए। दांव पर क्या था, आप सोचकर हैरान रह जाएंगे। दांव पर था ईरान पर 13 दिन तक हुई बमबारी के बाद की अगली रणनीति। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान से दोस्ताना बातचीत चल रही है, लेकिन ईरानी नेता कह रहे हैं कि झुकना उनके खून में नहीं है। जब सुपर पावर देश बंद कमरों में शांति की सौदेबाजी कर रहे होते हैं, तब जमीन पर आम इंसान इसकी कीमत को चुका रहा होता है। आज हम आपको व्हाइट हाउस के बंद दरवाजों से लेकर गाजा की येलो लाइन और लाल सागर के बंधक जहाजों तक ले जाएंगे। डिकोड करेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े पावर प्ले में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर इस वक्त एक बेहद ही दिलचस्प और खतरनाक खेल चल रहा है। एक ऐसा खेल जहां एक तरफ शांति की बातें हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ युद्ध की धमकियां दी जा रही हैं। हम बात कर रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच चल रही हालिया तनातनी की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कुछ ऐसा कहा जिसने पूरी दुनिया के कूटनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। सोमवार को ट्रंप का एक बयान दरअसल सामने आया था, जिसमें वो कहते नजर आए कि ईरान के साथ बहुत अच्छी और दोस्ताना बातचीत चल रही है और एक डील हो सकती है। लेकिन कुछ ही घंटों बाद वो अपने ही बयान से मुकर गया और आक्रामक नजर आए। हालांकि ये उनकी पहली सी परिपाटी रही है, वो ऐसी हरकतें करते आए हैं, लेकिन अब शांति की बात करके अचानक से मुकर जाना, ये बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने चेतावनी दी है। दरअसल उन्होंने कहा कि हमें उन्हें बुरी तरीके से हराना है। हमें मतलब अमेरिका और उन्हें मतलब ईरान को। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें ईरान को हराना है। आखिर ट्रंप की इस गुड कॉप बैड कॉप रणनीति का मतलब क्या है? क्या मिडिल ईस्ट में सच में शांति आ सकती है या आने वाली है, या इस पर सच में कोई बात चल रही है, या यह किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है? ये सवाल इस वक्त सभी के जहन में है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने असल में कहा क्या है। दरअसल सोमवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप का लहजा काफ़ी सकारात्मक था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच बातचीत सही दिशा में चल रही है। उन्होंने उम्मीद भी जताई थी कि इस बातचीत से कोई बड़ा समझौता निकल कर सामने आ सकता है। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है। उन्होंने शांति की बात तो की, लेकिन अपनी मेज पर बंदूक नहीं हटाई। उन्होंने तुरंत ये भी साफ कर दिया कि अगर कूटनीति नाकाम होती है तो अमेरिका वापस सैन्य हमले शुरू करने में हिचकिचाएगा नहीं। उन्होंने कहा है कि अगर डील नहीं होती है तो हम वही करेंगे जो 2 दिन पहले कर रहे थे। अब कहानी में देखिए ट्विस्ट आ चुका है। उसी दिन बाद में ट्रंप मिशिगन में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पहुंच जाते हैं। चुनावी रैलियों का मिजाज कुछ अलग नजर आया और ट्रंप को पता है कि उनकी जनता आखिर सुनना क्या चाहती है। वहां उन्होंने एक बेहद ही कड़ा रुख अपना लिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान को सिर्फ लालच देकर या फिर रियायतें देकर नहीं मनाया जा सकता। उनका बयान था, आम उन्हें जो है रिश्वत नहीं दे सकते हैं, आपको उन्हें डराना होगा और उन्हें बुरी तरीके से हराना होगा। यानी वो अपनी जनता को संबोधित कर रहे थे कि आप लोगों को ये करना होगा। लेकिन देखते हैं आखिर होता क्या है। देखिए, अभी तो बहुत दोस्ताना बातचीत चल रही थी। यह बयान साफ दर्शाता है कि ट्रंप अमेरिका की जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि वो ईरान के सामने झुके नहीं हैं, बल्कि ईरान को उन्होंने बातचीत की टेबल पर मजबूर कर दिया था आने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप की इसी तरीके की बयानबाजी और सुर्खियां बटोरती है। कभी वो अपना बयान देते हैं और उसके बाद उससे पलट भी जाते हैं। नेताओं के बयानों से इतर अगर हम ज़मीनी हकीकत की बात करें तो मिडिल ईस्ट की ज़मीन अभी भी सुलग रही है। ट्रंप भले ही दोस्ताना बातचीत का दावा करते हों, लेकिन इस इलाके में तनाव कम होने का रत्ती भर नाम नहीं ले रहा। सोमवार को ही सऊदी अरब, जॉर्डन और इराक जैसे ड्रोन हमलों की खबरें यहाँ से सामने आईं। ये ड्रोन हमले इस बात का स्पष्ट प्रमाण देते हैं कि भले ही अमेरिका ने अपने बमबारी अभियान पर रोक लगा दी हो, लेकिन प्रॉक्सी वॉर और दुश्मनी अभी भी पूरी तरीके से फिलहाल खत्म नहीं हुई है। अब आपको बता दें कि यह स्थिति रातों रात नहीं बनी है। पिछले करीब 5 महीनों से इस क्षेत्र में भारी टकराव चल रहा था। अमेरिका ने ईरान और उसके समर्थित गुटों के खिलाफ पिछले 2 हफ्तों से एक बेहद ही आक्रामक हवाई हमला अभियान चला रखा था। लेकिन शनिवार को अचानक ट्रंप ने अपनी नीति में 180 डिग्री का ऐसा बदलाव कर दिया जिस पर सभी सोचने लग गए कि एक बार फिर से पलट गए डोनाल्ड ट्रंप।
हमलों को अचानक रोकना और फिर दोस्ताना बातचीत का बयान एक बार फिर से देना या कूटनीति का एक क्लासिक तरीका है उनका, जहां आप पहले दुश्मन पर भारी दबाव बनाते हैं और फिर अचानक से ही उन्हें एक बाहर निकलने का रास्ता दे देते हैं, एग्जिट गेट दे देते हैं। मतलब आप ऐसा स्पेस बना देते हैं कि वो खुद को सुरक्षित भी समझे और उसमें असुरक्षा का भी भाव बना रहे। अब सवाल ये उठता है कि क्या ईरान ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं? क्या ईरान सच में बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है? ईरान की तरफ से इसका जवाब है एक बड़ा सा ना। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने सामने आकर इन सभी अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की थी। उन्होंने माना था कि कूटनीति का रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है और मीडिएटर्स के जरिए अमेरिका और ईरान के बीच में संदेशों का आदान प्रदान लगातार किया जा रहा है। ओमान या कतर जैसे देश अक्सर इस तरह की बैक चैनल बातचीत में मध्यस्थता की भूमिका निभाते रहे हैं, मीडिएटर की भूमिका निभाते रहे हैं, लेकिन बघाई ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें यह दावा किया गया कि ईरान वॉशिंगटन से बातचीत की भीख मांग रहा था। उन्होंने इस पूरे वाक्य को मनगढ़ंत बता दिया और एक बेहद ही कड़ा बयान देते हुए कहा कि हमारे डीएनए में ये है ही नहीं। ईरान का यह बयान उनके राष्ट्रीय गौरव और कूटनीतिक रुख को दर्शाता है। ये विशेषज्ञों की तरफ से कहा जा रहा, वे दुनिया को और खासकर अपनी जनता को ये संदेश दरअसल देना चाहते हैं कि वे अमेरिका के दबाव में आकर बातचीत नहीं कर रहे हैं, बल्कि बराबरी के स्तर पर संवाद करना चाहते हैं, क्योंकि ईरान को भी डर है। अगर डोनाल्ड ट्रंप को डर है कि उनकी जनता उनसे नाराज़ हो सकती है, जिस तरीके से लगातार वो आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं, तो दूसरी तरफ ईरान को भी डर है कि अगर जनता को ये पता चला कि अमेरिका के सामने ईरान झुक गया है तो कहीं ऐसा ना हो कि सिविल वॉर जैसी कंडीशन बन जाए, गृह युद्ध जैसे हालात बन जाए। इससे भी ईरान को डर है। देखिए, इस पूरी तस्वीर का क्या निष्कर्ष निकलता है। पहला, अमेरिका और ईरान दोनों ही देश अभी भी एक दूसरे की नब्ज टटोल रहे हैं। ट्रंप की चेतावनी दरअसल ईरान पर दबाव बनाए रखने की एक रणनीति भर है, ताकि बातचीत के टेबल पर अमेरिका का पलड़ा जो है वो भारी नजर आता रहे। ये भी कोई ना कह पाए कि अमेरिका ने कभी आपको बातचीत के लिए बुलाया नहीं, और दूसरी तरफ ये भी कोई ना कह पाए कि अमेरिका लगातार हमले कर रहा था। जो अमेरिका है वो दोनों तरफ से खेल रहा है। देखिए, दूसरा पॉइंट ये बनता है इसमें कि मिडिल ईस्ट में छिटपुट ड्रोन हमले या बताते हैं कि वहाँ शांति स्थापित करना एक कागजी समझौते से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। तीसरा, ईरान यह साफ करना चाहता है कि वो समझौते के लिए तैयार है, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। क्या यह दोस्ताना बातचीत किसी स्थायी शांति समझौते में तब्दील हो भी पाएगी, या ट्रंप का यह बयान सिर्फ चुनावों से पहले जनता को लुभाने का एक स्टंट भर है? और अगर यह बातचीत फेल होती है तो क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर से एक बड़े युद्ध की आग में झुलसता हुआ नजर आएगा? ये वो सवाल है जिनका जवाब आने वाले कुछ ही हफ्तों में दुनिया के सामने आ जाएगा। इस सब के बीच आप मुझे ज़रा बताइए कि आपने कभी गौर किया है कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, और फिलहाल हमें ये देखने को मिल रहा है, जो होता है वो दिखता नहीं है, जैसा अमेरिका और ईरान के बीच में हालात बने हुए हैं। वॉशिंगटन डीसी के बंद कमरों में शांति और कूटनीति की बातें तो हो रही हैं, लेकिन जब बात मिशिगन जैसे राज्यों में चुनावी रैलियों की आती है तो भाषा अचानक ही बदल जाती है। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को लेकर आया हालिया बयान पूरी दुनिया को कंफ्यूज कर रहा है। दरअसल एक तरफ वो कहते हैं कि ईरान के साथ दोस्ताना बातचीत चल रही है, और चंद घंटों बाद ही एक रैली में गरजते हुए कह देते हैं कि हम उन्हें बुरी तरीके से हरा देंगे। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर एक बात तो साफ है, डोनाल्ड ट्रंप एक मंझे हुए शोमैन की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उन्हें पता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्या बोलना है, कितना बोलना है और कब बोलना है। अपने घरेलू वोटर्स के सामने उन्हें परोसना क्या है, ये भी बहुत अच्छे से पता है। ईरान का यह मुद्दा अब सिर्फ दो देशों के बीच का तनाव नहीं रह गया है, बल्कि यह एक राजनीतिक हथियार बन चुका है। ईरान ने भी अपनी लाइन खींच दी है कि वो किसी चुनावी ड्रामे का हिस्सा बनकर झुकने वाला फिलहाल नहीं है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ये गुड कैप बैड कॉप का खेल अमेरिका के लिए फ़ायदेमंद आखिर कितना साबित होगा, क्योंकि अभी मिड में चुनाव भी होने नवंबर में, और यही सबसे दिलचस्प है। अब जनता खुश हुई तो वो चुनाव में नज़र आ जाएगा, नहीं खुश हुई तो वो भी पता चल जाएगा। ये साबित हो जाएगा कि उल्टा ये दांव मिडिल ईस्ट को पड़ रहा है या फिर डोनाल्ड ट्रंप पर एक नए युद्ध की तरफ क्या इस पूरे विश्व को धकेला जा रहा है। क्योंकि इस वक्त देखिए, मिडिल ईस्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बार फिर से बारूद के ढेर पर आकर बैठ चुका है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच पिछले कई महीनों से चल रहा युद्ध अचानक ही एक खामोशी के दौर से गुजरने लगा, तो दूसरी तरफ गाजा में तबाही का मंजर सबके सामने है। अप्रैल में हुए संघर्ष विराम के टूटने के बाद अमेरिकी सेना ने ईरान पर लगातार
लगातार 13 रातों तक भारी बमबारी की थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यह बमबारी रुकी हुई थी। ट्रंप ने यहां तक कहा था कि अमेरिका के पास हथियारों और गोला बारूद की कोई कमी नहीं। वहीं दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघाई ने सीधे तौर पर अमेरिका से किसी भी बातचीत से इनकार कर दिया था। हालांकि उन्होंने माना था कि मीडिएटर्स के जरिए संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है। अब देखिए, साफ है, दोनों देश युद्ध के मुहाने पर आकर खड़े हो चुके हैं, कूटनीति का आखिरी कार्ड खेल रहे हैं। अब चलते हैं गाजा को लेकर, जहां हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा के लिए एक सीज फायर और शांति योजना पेश की, जिसमें बहुराष्ट्रीय सुरक्षा बल की तैनाती और हमास के हथियार डालने की बात आई। इजरायल इस बहुराष्ट्रीय बल को मंजूरी दे रहा है, लेकिन जमीन पर सच्चाई बिल्कुल अलग है। मैंने आपसे क्या कहा था, राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। इजरायली सेना ने गाजा में अपनी सैन्य सीमा का विस्तार करना शुरू कर दिया, जिसे येलो लाइन कहा जा रहा है। पिछले 10 दिनों में दीन अल बलाह और जैतून जैसे इलाकों में इजरायली सेना ने अपने पीले कंक्रीट बैरियर्स आगे बढ़ाए। इसकी वजह से उन फिलिस्तीनी परिवारों को जो पहले से ही टेंट में रह रहे थे, एक बार फिर से विस्थापित होना पड़ा। इजरायल का लक्ष्य गाजा के लगभग 70% हिस्से पर सुरक्षा कंट्रोल स्थापित करना था। ऐसे में शांति योजना फिलहाल फाइलों तक ही सीमित हो गई। मिडिल ईस्ट का तीसरा सबसे बड़ा फ्रंट खुला है लाल सागर यानी रेड सी, और अब बाब अल मंडेब जल डमरू मध्य में ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोही लगातार वाणिज्यिक जहाज़ों यानी जो को कॉमर्शियल शिप्स हैं और सऊदी अरब के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ड्रोन और मिसाइल से हमला कर रहे हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने एक सख्त चेतावनी भी दी थी। यूएन के मुताबिक इस युद्ध और हमलों के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और खाड़ी क्षेत्र में लगभग 6000 से ज़्यादा जो सी फेयर्स हैं वो फंसे हुए हैं, अपने 400 से ज़्यादा जहाज़ों में फंसे हुए हैं। उनके पास न खाना है, न पानी है, न ही मेडिकल सुविधाएं। हूती विद्रोही ईरान की ही रणनीति अपनाकर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार को बंधक बनाने की कोशिश करने में जुटे हुए हैं। तो आज की स्थिति है कि मिडिल ईस्ट के सभी तार वॉशिंगटन से जुड़े हैं। आज ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात बहुत अहम है। नेतन्याहू का लक्ष्य अमेरिका का समर्थन जुटाना है, खासकर ईरान के खिलाफ, जबकि ट्रंप दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि वो इस पूरे इलाके में शांति का सौदागर बने फिर रहे हैं, वो पीस मेकर हैं। अब क्या अमेरिका और ईरान कोई गुप्त डील करने में सफल होंगे? क्या गाजा के लोगों के इस येलो लाइन की खौफ से कभी मुक्ति मिल पाएगी, या फिर यह सिर्फ एक तूफान से पहले की शांति है? आपका इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात मिडिल ईस्ट में कोई बड़ा बदलाव लाएगी? कमेंट में ज़रूर बताएं।